बरसात हो रही है, तूफान आ रहे हैं, फिर भी बहनों की बलिदान के लिए। अरे नेताओं अगर सीख लेनी है तो करोड़लाल जी मीणा से लो, जो सबके लिए समर्पित हैं, इनके न्याय क्यों नहीं दे रहे? अरे जो देश के लिए बलिदान हुए हैं, समर्पित हुए हैं, अरे आपने न्याय के लिए ऐसे करना पड़ा। इनके छोटे छोटे बच्चे हैं आज तक क्यों नहीं? अरे मुख्यमंत्री जी आप हो तो जनता के तो हो, क्यों नहीं आ रहे? आना चाहिए उनको। कि ये मांग नहीं मानी जा सकती है, फिर भी आप तो मांग नहीं जाती है तो हमारे घर पे मंत्री क्यों गए थे? हम बुलाए थे क्या उनको? हमारे घर पे गए थे तो घोषणा करके आए थे कि हम बुलाए थे उनसे। हम बोले थे कि हमारे घर पे आके घोषणा करो, क्यों करके आए थे वहाँ? मैं जब तक इन बालों को बांधती नहीं हूँ, जब तक मेरी पति की अदालत चौराहे पे मूर्ति नहीं लगती ना, जब तक मैं इन बालों को नहीं बांधूंगी। और हमारे को लिखित में चाहिए, जैसे कौरव पांडव का युद्ध हुआ था और पांडवों की पांचाली है ना, उसने दुशासन का खून लगा के बाल केस बांधे। ऐसे में मतलब मुख्यमंत्री जी कहना चाहती हूँ कि तुम्हारे को कौरव पांडव का युद्ध चाहिए ना, तो वो भी कर सकते हैं हम। कॉलेज नाम है जाए, जीतराम नाम और देवर को नौकरी मिल जाए, की मांग है हमारी। तो छोटी सी मांग है, जब भी सरकार नहीं दे रही, मुख्यमंत्री नहीं दे रहा, देनी चाहिए वह देवर के लिए नौकरी और कॉलेज नाम जीतराम का नाम करना चाहिए वह। माननीय प्रताप सिंह खाचरियावास और श्रीमती शकुंतला रावत, और उन्होंने कहा तुम्हारी सारी बात मान ली, आप यहाँ से उड़ जाओ। इन्होंने ये कहा हम जब मानेंगे जब आप हमको लिखित में दोगे। वहाँ लिखित में भी ड्राफ्ट तैयार हो गया, क्योंकि डायरेक्टर जो सैनिक कल्याण बोर्ड का था वो भी साथ आया था। लेकिन उसके 1 घंटे बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने ट्वीट करके उनकी औकात दिखा दी। पुलवामा के शहीदों की वीरांगनाएं पिछले 10 दिनों से धरने पर बैठी हैं। सचिन पायलट के घर के बाहर बैठी हैं, पहले शहीद स्मारक पर बैठी थी और सरकार 8 दिनों से कह रही थी कि ऐसी कोई मांग नहीं है जो मानी नहीं जा सकती है, मगर 9वें दिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट करके कह दिया है कि ये मांग नहीं मानी जा सकती है। इनसे बातचीत करते हैं कि क्या चाहते हैं। रोहिताश लांबा की विधवा है मंजू जाट। मुख्यमंत्री ने कह दिया कि ये मांग नहीं मानी जा सकती है, फिर भी आप लोग धरने पर बैठे हैं। तो मांग नहीं जाती है तो हमारे घर पे मंत्री क्यों गए थे? हम बुलाए थे क्या उनको? हमारे घर पे गए थे तो घोषणा करके आए थे कि हम बुलाए थे उनसे। हम बोले थे कि हमारे घर पे आके घोषणा करो, क्यों करके आए थे वहाँ उसी टाइम? किस लिए गए थे हमारे घर पे? हमारे तो खून कहाँ से बह रहे थे हैं? और उसी टाइम आप घोषणा करके आए थे और आज पीछे हट रहे हो, क्यों हट रहे हो पीछे? कौन मंत्री घोषणा किए थे? वो कह रहे हैं कि हमने तो नहीं की थी। वो सभी को पता है कि जो आ रही है ना पेपर में, मोबाइल में, सभी को पता है, डिटेल है, सारी है, सब उनके पास पहुंच चुकी है। फिर क्यों लट रहा है वो? सब पूरा वो उसके पास है ना। और हमारे से आके बात कर लो, हम बता देंगे, पूरी डिटेल देंगे उनको। मैं थोड़ी भूल गई, वो तो बोल सकते, हम नहीं बोल सकते। आपके यहाँ परसों आए थे प्रताप सिंह खाचरियावास बातचीत करने के लिए। जो आए थे यहाँ 2 बार घोषणा कर दी, हम नहीं मान सकते। मैं उनसे ऐसे बोली थी कि वो मेरे से बोला कि हम घोषणा करते हैं ना तो मैं पीछे नहीं हटते हैं। तो मैंने बोला कि साहब मैं घोषणा करो, भलाई पत्थर लिखो, बस कुछ भी करो हमारे इसलिए, पर हम नहीं मान सकते। क्यों नहीं मान सकते? हमारे को 4 साल हो गए, पत्थर लिख के कई पेन खाली कर दिया मैंने। हम नहीं मान सकते, घोषणा भी नहीं मान सकते। हमारे घर पे बोले थे हम नहीं मान सकते, हमारे को लिखित में चाहिए। जो मांगे है ना हमारी, जो लिखित में चाहिए। और हमारे साथ जो पुलिस कर्मचारी ने हमारे साथ अत्याचार किया था, उनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई चाहिए हमारे को। हालांकि रोज अपनी मांगे आप कह रही हैं, एक बार फिर से बता दें कौन कौन सी मांगे आपकी? हमारी मांगे हैं कि एक तो देवर के लिए नौकरी की, और एक हमारे शहीद स्मारक की बोले थे, और एक हमारे घर तक 250 मीटर की रोड है, वो रोड है। 3 मांगे हैं, ज्यादा बड़ी मांगे नहीं है। हम मुख्यमंत्री जी से कोई हक नहीं लेने आए। हमारा जो हक है ना, जो लेके आए थे, उनकी मांग, उनसे कोई पैसे कोई और उनका जायदाद लेने थोड़ी आए थे हम, कि वो उनका हक हम छीन रहे हैं। हमारा हक ही छीन रहे हैं हम, हमारे बोल के आए थे वो ही ले रहे हैं हम, और ज्यादा नहीं, कुछ भी नहीं बता सकते। अब तो वो मांग मानने से इनकार करते हैं ट्वीट करके, तो कब तक बैठे रहिएगा आप? जब तक हमारे को न्याय नहीं मिलेगी तब तक हम बैठे रहेंगे।
मंजू जाट 2 बार अस्पताल में भर्ती हो चुकी हैं, एक बार पुलिस से घायल होकर और दूसरी बार बीमार होकर। उसके बावजूद उनको मंत्री को क्या फर्क पड़ेगा? हमारे तो कुछ हो गया न तो मंत्री साहब बहुत जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे नहीं भगने लग जाएगा। हमारे बच्चों के कुछ हो गया ना तो जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। हमारे से आके बात कर लो, दूरी से नहीं करना चाहते हम, हमारे सामने आ जाओ, बस 2 मिनट का टाइम दे दो हमारे को। आप मुख्यमंत्री से मिलना चाह रही हैं? हाँ, 2 मिनट का टाइम निकाल के हमारे से मिल ले। और प्रियंका जी से मिला दो। ये जब से आई है तब से इन लोगों की एक मांग है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उनसे मिल ले। हालांकि होली के दिन बहुत लोगों से मिले भी हैं, मगर पता नहीं इनसे क्यों नहीं मिल पा रहे हैं, क्योंकि मैंने आपसे कल भी कहा था कि यहाँ से दो बंगला आगे ही रहते हैं। ये सचिन पायलट का बंगला है, इसके बाद राजभवन है, राजभवन के बाद मुख्यमंत्री निवास है। इतनी कम दूरी है जो वो तय नहीं कर पा रहे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जबकि कहते हैं कि मैं संवेदनशील मुख्यमंत्री हूं। हेमराज मीणा जो सांगोद के शहीद हुए थे, उनकी धर्मपत्नी है, उनसे बात करते हैं। मधु लता मीणा। मधु जी, प्रताप सिंह जी आए थे और इसमें क्या सच्चाई है? वो लोग कह रहे हैं कि हमने 2 मूर्ति लगा दी। प्रताप सिंह जी यही नहीं आए थे, सांगोद में भी गए थे। सबके पहले मेरे अदालत चौराहे की मूर्त की मांग है। प्रताप सिंह जी यहाँ पे आए थे, यहाँ भी झूठे वादे करके गए थे, वहाँ भी झूठा वादा। हमारे को लिखित में चाहिए। मैं जब तक 4 साल हो गया, मैं जब तक इन बालों को बांधती नहीं हूँ, जब तक मेरी पति की अदालत चौराहे पे मूर्ति लगती ना, जब तक मैं इन बालों को नहीं बांधूंगी। और हमारे को लिखित में चाहिए, जैसे कौरव पांडव के युद्ध हुआ था और पांडवों की पांचाली है ना, उसने दुशासन का खून लगा के बाल केस बांधे। ऐसे में मतलब मुख्यमंत्री जी कहना चाहती हूँ कि तुम्हारे को कौरव पांडव का युद्ध चाहिए ना, तो वो भी कर सकते हैं हम। छोटी 4 मूर्ति झालावाड़ में लग चुकी है, 4, मैं तो 2 ही की। और हमारे विधायक साहब ने चुपके से रात को जाके कॉलेज में मूर्ति लगाई है। मेरा पति रात में सही थोड़ी हुआ था। 40,000 आदमियों के सामने मेरा पति आया था श्रीनगर से, पुलवामा में से, और 40,000 मन के सामने संस्कार हुआ था। ऐसी मूर्तियों को मानते नहीं, झूठ मास। कांग्रेस सरकार रात को मूर्ति लगाती है, क्यों लगाती है, क्या कारण है? हमारा पति बॉर्डर में से, हमारे पति जयपुर में मुख्यमंत्री के दरवाजे पे सिर रख के पटक के मर जाएंगे, तो उनसे वादा निभाएंगे पूरा। हर हमारे पास यही झंडा है। वो 2 मूर्ति सरकार का आदेश नहीं, एक केंद्र सरकार ने प्रेम से लगाई है और एक मूर्त लगाई है उसने, तो वो भी रात में लगाई है। दिन में कम मर गया था वो मुख्यमंत्री। और उसका विधायक का बाप का क्या जा रहा है? भरत सिंह जी का, उसकी जेब से थोड़ी लगा रहा है, वह सरकार लगा रही है। झालावाड़ में 3 मूर्ति हम खुद प्रोग्राम में, एक शहीद की 4 मूर्ति हम खुद दे के आए हैं। हम प्रोग्राम में गए थे वहाँ, 4 मूर्ति के उद्घाटन में हम गए थे। मुख्यमंत्री की जेब से थोड़ी लगा रहा है, हमारे वोटों से मुख्यमंत्री बनाए। हर हम बीजेपी से, कांग्रेस से कोई मतलब नहीं है। बाबा बीजेपी का भी नहीं है, कांग्रेस का भी नहीं है। हम वीरांगनाओं के साथ डटा हुआ है बाबा। एक हमारे पिता समान है बाबा, भगवान है हमारे लिए भगवान है। हमारे पास यही झंडा है, भारत माता का झंडा है हमारे पास। कांग्रेस का भी झंडा नहीं, बीजेपी का भी झंडा नहीं, यही झंडा है हमारे पास, भारत माता का झंडा है। ये वीरांगनाओं की भावनाएं हैं और भावनाओं में आपको आक्रोश दिख सकता है, क्योंकि शहीदों की विधवाएं हैं और 10 दिनों से लगातार इस फुटपाथ पर आना आसान नहीं है। आप 2 घंटे नहीं गुजार सकते हैं। और जो मंत्री बंगले में बैठे हैं, जहां पर 2 दिन तक लगातार सारे बंगलों में होली मनाई गई है, महेश जोशी के यहाँ तो जश्न मन रहा था बगल में ही, और वहां पर इस तरह से अपने छोटे बच्चे को लेकर फुटपाथ पर बैठी हुई हैं। इस दर्द को समझना चाहिए सरकार को। ऐसी कोई कठिन मांग नहीं है जो नहीं मानी जा सकती है। और यही सैनिक कल्याण राज्य मंत्री राजेंद्र गुढ़ा ने भी कहा था। उसने मुख्यमंत्री साहब ने मेहंदी लगा रखी होगी ना पगाव में, तो वो बुलाएगा उसके, हम उनसे वहाँ बात करने के लिए तैयार हैं। वो बुलाए तो सही, कहीं बुला ले, हम जाने के लिए तैयार हैं। सुंदरी गुजर हैं भरतपुर से, इनसे बात कर लेते हैं। आपकी क्या मांग है? अपनी मांग है कॉलेज ना में जाए, जीतराम नाम और देवर को नौकरी मिल जाए। ये मांग है हमारी, तो छोटी सी मांग है। जब भी सरकार नहीं दे रही, मुख्यमंत्री नहीं दे रहा, देनी चाहिए वह देवर के लिए नौकरी, और कॉलेज नाम जीतराम का नाम करना चाहिए वह। अगर सरकार तो कह रही है कि हम देवर को नौकरी दे नहीं सकते हैं, तो क्या करेंगे आप लोग? देवर के लिए नौकरी देनी पड़ेगी सरकार है।
डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा हैं जो लगातार 10 दिनों से इनके साथ डटे हुए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर दिया कि ये संभव नहीं है। अब क्या आगे का रास्ता है? देखो, ऐसा है, जो मेरे को पता लगा है, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर दोनों मंत्री इनसे वार्तालाप करने के लिए आए थे, माननीय प्रताप सिंह खाचरियावास और श्रीमती शकुंतला रावत, और उन्होंने कहा तुम्हारी सारी बात मान ली, आप यहाँ से उड़ जाओ। तो इन्होंने ये कहा हम जब मानेंगे जब आप हमको लिखित में दोगे। वहाँ लिखित में भी ड्राफ्ट तैयार हो गया, क्योंकि डायरेक्टर जो सैनिक कल्याण बोर्ड का था वो भी साथ आया था। लेकिन उसके 1 घंटे बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने ट्वीट करके उनकी औकात दिखा दी। उन्होंने जो सत्ता का मद है उसका प्रदर्शन कर दिया, जो उनमें अहंकार है, जो उनके आंखों के पट्टी बंधी हुई है जैसे धृतराष्ट्र के बंधी हुई थी, और ये वीरांगनाओं का बहुत बड़ा अपमान मुख्यमंत्री जी ने किया है। उनके कहने पर समझौता हुआ, वही पलट गए। ऐसा अविश्वसनीय मुख्यमंत्री देश में कहीं भी नहीं हुआ होगा, जिनको पायलट साहब ने भी पत्र लिखा, गवर्नर साहब ने भी पत्र लिखा है, राजनाथ सिंह जी ने भी 2 बार कहा है, खड़गे जी ने भी 2 बार कहा है, और राज्य के 1 दर्जन से ज्यादा बड़े कांग्रेस के नेताओं ने मुख्यमंत्री जी को कहा है कि इनकी बात सुनो, इनकी मांग पूरी करो, इनकी मांग जिनाइन है। आप आंदोलन करते रहे जिसमें बीजेपी दिखती नहीं है, फिर भी वो कह रहे हैं कि बीजेपी इसको पॉलिटिकल मुद्दा बना रही है। आप ही बताओ, बीजेपी कहाँ है? न कोई बीजेपी का झंडा है, न कोई बीजेपी जो नारा लगाती है वो है, न बीजेपी सड़क पर है, न बीजेपी की इनके साथ है। मैं हूँ, मैं जरूर बीजेपी का हूँ, लेकिन ये मेरे पास आई थी कि हमको मुख्यमंत्री जी से मिलाओ, और अगर मेरे को ही मानते बीजेपी है तो मैं तो हट जाता हूँ 2 दिन के, 1 दिन के, 3 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, 2 घंटे के लिए, जब तक मुख्यमंत्री जी चाहें। मेरा निवेदन है मुख्यमंत्री जी से, आप स्वतंत्र रूप से इनको बुला लें, इनकी बात सुन लें। ये न तो हटने वाली है, मिट जाएंगी, मैं भी मिट जाऊंगा, खत्म हो जाऊंगा यहाँ पर, लेकिन हम हटने वाले नहीं है। गहलोत की इस अंधी सरकार को, गहलोत के अहंकार को राख करके यहाँ से जाएंगे, वैसे हम आसानी से हटने वाले नहीं हैं। ना ये वीरांगना हटने वाले। एक वीरांगना है जो अपना बाल खोल ली है और कह रही है कि बाल तभी बांधूंगी जब शहीद की मूर्ति लगेगी। दूसरी वीरांगना है जो कह रही है कि वो खाना तभी खाएंगी जब उनकी मांग पूरी होगी। और डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा है जो कह रहे हैं खत्म हो जाऊंगा मगर यहाँ से उठूंगा नहीं। ये अब आर पार की लड़ाई बन चुकी है। और जो शहीदों की विधवाएं हैं उनका कहना है कि हमारा यह फर्ज बनता है कि हमारा पति शहीद हुआ है तो हम भी वीरांगनाओं की तरह उनके सम्मान के लिए लड़ें। अब ये लड़ाई सम्मान की हो गई है और गहलोत सरकार की जिद की हो गई है। सम्मान और जिद में से कौन झुकता है इसकी लड़ाई हो गई है। मगर हमें लगता है कि जो बहुत सारे लोग आ रहे हैं यहाँ पर धरना पर बैठने के लिए, वो सोच रहे हैं कि जी आप कहाँ से हैं? मैं आमेर विधानसभा क्षेत्र से हूँ। आप ये सुनकर आए हो? हाँ, ये सुन करके आया हूँ मैं। और मुझे बहुत दुख है कि डॉक्टर किरोड़ीलाल जी मीणा, ये मीणा लगाते हैं लेकिन 36 कौम के हैं। मुख्यमंत्री जी 36 कौम के हैं, ये याद रखो। और राष्ट्र और समाज के लिए, इन बहनों के लिए हैं। कितने दिन से बरसात हो रही है, तूफान आ रहे हैं, फिर भी बहनों की बलिदान के लिए। अरे नेताओं अगर सीख लेनी है तो किरोड़ीलाल जी मीणा से लो, जो सबके लिए समर्पित हैं। इनके न्याय क्यों नहीं दे रहे? अरे जो देश के लिए बलिदान हुए हैं, जो समर्पित हुए हैं, और आज उन्हें न्याय के लिए ऐसे करना पड़ा। इनके छोटे छोटे बच्चे हैं आज तक क्यों नहीं? अरे मुख्यमंत्री जी आप हो तो जनता के तो हो, क्यों नहीं आ रहे? आना चाहिए उनको। और जो जायज इनकी बात है, राष्ट्र भारत माता की न्याय है, इनको देनी चाहिए बहनों को। अरे मुख्यमंत्री जी देना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए। माननीय डॉक्टर किरोड़ीलाल जी मीणा भगवान का रूप है, ये मीणों के लिए नहीं 36 कौम। अरे मैं तो ठाकरों के हूँ भाई, लेकिन सबको न्याय दिलाते हैं। आज के 15 साल पहले एक ऐसी थी, उनमें भी न्याय दिलाई। मैं किरोड़ीलाल जी मीणा को कोटि कोटि नमन करता हूँ और इनके साथ पूरा मैं बाबा विश्वास दिलाता हूँ। पूरा राजस्थान नहीं, हिंदुस्तान खड़ा है, हिंदुस्तान खड़ा है। ये भावनात्मक मसला है क्योंकि शहीदों को लेकर या शहीद के परिवारों को लेकर देश में एक जज्बा है, एक सम्मान है। और मुझे लग रहा है कि देर सवेर सरकार ये मानेगी, समझेगी इस बात को। मगर जो छीछा लेदर सरकार की हो रही है उसे समझना चाहिए, कांग्रेस पार्टी की भी हो रही है
कि इतना कोई कठिन काम नहीं है जिसे पूरा नहीं किया जा सकता है, और ऐसा कोई जान माल की सुरक्षा के लिए भी ये खतरा नहीं है महिलाएं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इनसे मिलें तो उन्हें कोई नुकसान हो जाए। उम्मीद कर रहे हैं कोई रास्ता निकलेगा और ये भी अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर यहाँ पर बैठी हुई 10 दिनों से घर लौट सकेगी। कैमरामैन शर्मा के साथ शरद कुमार, जयपुर।